आज का पहला प्रश्न है कि ध्यान में शून्य हो जाती हूँ, लेकिन उस शून्य में लीन होने पर नींद आ जाती है। कृपया बताइए, जागते हुए कैसे लीनता घटित हो सकती है? महत्वपूर्ण सवाल है। अधिकांश ध्यानी इस समस्या से गुजरते हैं। जैसे ही शिथिल होते हैं, शांत होते हैं, विचारों से शून्य होते हैं, नींद घेरने लगती है। हमारी आदत है, जहाँ तनाव है, परेशानी है, समस्या है, कुछ चुनौती है, वहाँ हम सजग हो जाते हैं। जहाँ भय की वजह है, वहाँ हम बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। और जैसे ही भय ख़त्म, चुनौती नहीं, चिंता नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखने को, सोचने को, विचारने को, हम नींद में चले जाते हैं। जिंदगी भर की हमारी यही प्रैक्टिस है। सुबह उठते ही से हम तनावग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। रात थके मांदे, जैसे ही विश्राम पूर्ण होते हैं, रिलैक्स होती है बॉडी, तुरंत नींद लग जाती है। तो हम दो ही अवस्थाएं जानते हैं, सजगता तनाव सहित और नींद विश्राम सहित। अब हमें एक नई स्थिति पैदा करनी है ध्यान में। ऐसा विश्राम, ऐसी शांति जैसी कि गहन नींद में होती है, और ऐसी सजगता जैसी कि खतरे के क्षणों में अथवा अपने दिनचर्या के क्रियाकलाप करते हुए होती है। एक नया कॉम्बिनेशन बिठाना है। इन दोनों चीज़ों को हम जानते हैं, लेकिन अलग अलग जानते हैं। इसका एक नया संयोग बिठाना होगा। हमारी पुरानी आदतों का बल बड़ा मजबूत है। गुरुत्वाकर्षण की तरह हमें बार बार खींच लेता है। तो यह भी स्वाभाविक है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। यह बिल्कुल सहज स्वाभाविक ऐसा ही होगा। जैसे ही हम विश्राम पूर्ण हुए, शांत हुए, विचारों से शून्य हुए, और नींद पकड़ लेगी। इसको स्वीकार करें। इस आदत का पुराना बल है, उसकी शक्ति है। किंतु अगर हम निरंतर बार बार प्रयास करते रहे कि शांति भी रहें और सजग भी रहें, तो धीरे धीरे घटना घट जाएगी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सहयोगी साबित होंगी। उदाहरण के लिए, सुबह उठ के ध्यान करें। अभी अभी आपकी नींद पूरी हो चुकी है, अभी दोबारा नींद नहीं आ सकती। 2 मिनट व्यायाम, जॉगिंग जैसा, और 2 मिनट प्राणायाम, भस्त्रिका जैसा कुछ कर लें, ताकि हाइपर ऑक्सीजनेशन हो जाए। जब शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो नींद नहीं आती। इसलिए हमको रात को नींद आती है जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। सुबह सुबह जब ऑक्सीजन बढ़नी शुरू होती है, हमारी नींद खुल जाती है। तो इस छोटी सी चीज़ का उपयोग करें। 2 मिनट तेज़ी से प्राणायाम कर लिया, पक्का है 10-15 मिनट तक अभी नींद नहीं आएगी। अब आप सजग और शांत हो सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको चाय कॉफ़ी का शौक़ है, उसको लेने के बाद ध्यान कीजिए। रासायनिक रूप से जागरण में मदद मिल जाएगी। जापान में और चीन में बौद्ध साधकों ने, जैन सद्गुरुओं ने चाय का बहुत उपयोग किया है। उनके मठों में टी सेरेमनी होती है। प्रार्थना की तरह भक्ति भाव से सब चाय पीते हैं। चाय हमें जगाती है, उसका सदुपयोग कर लें। स्नान के पश्चात तुरंत नींद आनी मुश्किल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपसे कहीं। सुबह का वक्त जब नींद पूरी हो चुकी है, छोटा सा प्राणायाम, छोटा सा व्यायाम, ऊर्जा से भर गए, अभी नींद नहीं आ सकती, चाय काफ़ी का शौक़ है आपको, वो ले लीजिए। स्नान कर लीजिए, ताज़े कपड़े पहन लीजिए। बेडरूम से हट के कहीं और जाके ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारा स्थान के साथ भी एसोसिएशन हो जाता है। जहाँ आप हमेशा सोते हैं, वहाँ सोने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा हो घर में एक अलग से ध्यान कक्ष हो। बाहर बगीचे में पेड़ों के पास जाके करें, प्रकृति के निकट।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि अब नींद का प्रकोप नहीं होता। दूसरा सवाल है, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी परम ज्ञान, परम शांति इत्यादि उपलब्ध हो जाएं? सरलतम उपाय बताएं। मैं आज तक कोई कठिन बात बताया हूं क्या? जो काम मुझसे खुद ही नहीं बनता वो मैं आपको क्यों बताऊंगा? ये समझें कि शांति क्यों नहीं है, फिर समझ में आ जाएगा परम शांति कैसे होगी। शांति इसलिए नहीं है कि हम वर्तमान में जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम इससे भिन्न कुछ और चाहते हैं। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। अशांति का कारण हमारी कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। जैसे यह बात समझ में आ जाती है कि रोग का कीटाणु कौन सा है, हम उसको ड्रॉप करने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमारी अशांति की जो बीमारी है वो किस वजह से है? हमारी कामनाओं की वजह से। तो आपको शांत होना है, कामनाओं को छोड़ दीजिए। बात बिल्कुल सरल है। अक्सर लोग क्या चाहते हैं, वो शांति भी इसलिए चाहते हैं ताकि अपनी महत्वाकांक्षाओं को अच्छे से पूरा कर पाएं। अभी बेचैन है, मन परेशान रहता है, उद्विग्न रहता है, अपनी कामना पूर्ति में पूरी ताकत लगा नहीं पाते। अक्सर लोग जो मांगते हैं वो बड़ी नासमझी पूर्ण बात होती है। कोई कहता है कि क्रोध से छुटकारा कैसे हो जाए। अभी सवाल ही गलत पूछ रहा है, क्योंकि क्रोध कब आता है? जब आपकी कामना में कोई बाधक तत्व आ जाए, उस पर नाराजगी पैदा होती है। तो कामना तो हम छोड़ना नहीं चाह रहे, क्रोध से बचना चाह रहे हैं। ये कैसे होगा? आप जो इच्छाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे लोग बाधाएं डालेंगे। क्रोध आएगा ही आएगा। तो हम मूल बीमारी को तो पकड़ कर रखना चाहते हैं, वृक्ष की जड़ों को हम संभालना चाहते हैं, और ऊपर ऊपर से हम कहते हैं कि इसमें पत्तियां ना आए। ये नहीं हो सकता। मूल बीमारी को पकड़े क्या है? तो चाहे क्रोध हो, चाहे अशांति हो, चाहे लोभ हो, चाहे ईर्ष्या हो, इनकी सबकी जड़ में एक ही है, वह है कामना। हमारी चाहत, हम चाहते हैं ऐसा हो, वैसा हो। बिल्कुल सरल उपाय बताया मैंने, कोई कठिन उपाय नहीं बताया। समझ लो और बात बन जाती है। तीसरा सवाल है, ध्यान की जितनी विधियां बताई गई उनमें से मेरे लिए कौन सा ध्यान उपयुक्त है? दिन में कितनी बार ध्यान करना चाहिए? कितनी अवधि तक करना चाहिए? ध्यान लगाने पर ऐसा लगता है कि चींटी पूरे शरीर में रेंग रही हैं, तब क्या करना चाहिए? पहली बात, जो विधियां बताई गई हैं आपको स्वयं प्रयोग करके चयन करना होगा कि आपके लिए उपयुक्त कौन सी है। हर बात के लिए दूसरे का सहारा मत मांगिए, दूसरे की सलाह मत मांगिए। आपको खुद कुछ मेहनत करनी होगी। एक एक विधि को घर जाके 3-3 दिन करके देखिए। जिस विधि में आपको लगे कि हाँ कुछ बात पकड़ में आई, कुछ रस लगा, कुछ मजा आया, बस उस विधि को आप 3 महीने तक लगातार करते जाइए। अगर 3 दिन में आपको लगे कि कुछ खास नहीं हुआ, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है। तो थोड़ी सी परिश्रम आपको करनी होगी। दूसरा नहीं बता सकता आपको, आपको खुद खोजबीन करनी होगी। फिर आपने पूछा कितनी बार दिन भर में ध्यान लगा सकते हो, कितनी कितनी देर तक? पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आप स्वयं प्रयोग करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग है। उठना, सोना, जागना, भोजन करना, कितने घंटे काम है, कितनी ड्यूटी है, वह सब अलग अलग लोगों का अलग अलग है। पुरुषों का और स्त्रियों का काफ़ी भिन्न है।
बचपन में अलग, युवावस्था में अलग हो जाता है सब, फिर विद्यार्थी जीवन समाप्त हुआ, फिर अलग प्रकार का सब जीवन पैटर्न हो जाता है, वृद्धावस्था में फिर सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। आपको खुद ही देखना होगा कब आप आसानी से, सुगमता से ध्यान का समय निकाल पाते हैं। आपके जीवन के साथ उसका संतुलन हो, सामंजस्य हो। अपने सामान्य जीवन के विरोध में कभी मत जाइए, उसके साथ एक समायोजन बिठाना होगा, एक संतुलन झोरवादी बुद्धा का। कितनी देर तक करें आप पे निर्भर है। अगर मैं कुछ कह दूंगा फिर आप अपने साथ ही जोर जबरदस्ती करने लगेंगे और उससे फिर ध्यान नहीं होगा, वो खुद ही तनाव का एक कारण बन जाएगा। आप खुद खोजें, कर करके देख लें, कभी कम देर, कभी थोड़ी ज़्यादा देर, कभी और थोड़ी ज़्यादा देर, फिर आपको पता चल जाएगा आपके लिए उपयुक्त समय कौन सा है। फिर आपने पूछा है चींटी जैसी रेंगती महसूस होती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। एक दो सवाल और इससे मिलते जुलते हैं, वो मैं इसी में ले रहा हूँ। किसी ने पूछा है कि भय लगता है ध्यान के समय, किसी ने कुछ भयानक दृश्य सामने आ जाते हैं, क्या करें, कमर दर्द होने लगता है, गर्दन दुखने लगती है, सब कुछ उसी समय होता है। इस बात को समझें, अगर हम ध्यान में डूबने में सफल हो गए तो हमारा मन विसर्जित हो जाएगा। इसलिए मन पूरी कोशिश करता है कि ध्यान में ना डूब पाओ। वो काल्पनिक समस्याएं खड़ी कर लेता है। चींटियां रेंग रही हैं, आप आंख खोल कर देखेंगे कहीं कोई चींटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सचमुच में है। ये मन ने एक चाल चली, किसी प्रकार आपको ध्यान से डमाडोल कर दिया। आगे से सावधान हो जाएं। लगे कि चींटी चल रही है, मन से कहना कोई बात नहीं, चल रही है तो काट लेगी तो काट लेगी, कौन सा बड़ा नुकसान हो जाने वाला है। चींटी के काटने से कोई बीमारी तो होती नहीं। हो सकता है अगली बार आपका मन कहे नहीं नहीं मच्छर है खतरनाक वाला, ये मलेरिया वाला मच्छर आया, ये फाइलेरिया वाला है। मन काल्पनिक चीजें खड़ी करता है ताकि हमें विचलित कर सके। जब हम इस बात के प्रति जाग जाते हैं, हम इसको गैर गंभीरता से लेते हैं, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, और तब धीरे धीरे मन अपना षड्यंत्र छोड़ देता है। वो देखता है कि हमारा षड्यंत्र सफल नहीं हो रहा। हैरानी की बात है, थोड़ी देर पहले कोई कमर दर्द, गर्दन दर्द नहीं था, और ध्यान लगाने बैठे अचानक दर्द होने लगा। आप ऐसी पोजीशन बनाएं जिसमें कष्ट ना होता हो, पहले से ही आप सावधान रहें। अगर आपको लगता है कि टिक के बैठना है तो दीवार से टिक के बैठें, बैठने में तकलीफ हो रही है आप लेट के करें, आराम कुर्सी पे 45 डिग्री के एंगल पर, जो आपको सर्वाधिक सुखदायी पोजीशन हो उसमें ध्यान कीजिए। जब आपको पता है आप कंफर्टेबल पोस्चर में हैं, फिर मन की बात मत सुनिए। वो कह रहा है कमर दर्द हो रहा है, कहना होने दो। थोड़ी देर में वह चुप हो जाता है।